हेलो बच्चों, तो आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 6 आ गया। क्या 5 वीडियो देखे हैं आपने? आई होप आपने देखे हों, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो एक फेमस टॉपिक है ये, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान भी है। तो मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला, और हम देखने जा रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और उनके एप्लीकेशन आसान लेक्चर है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखो यार, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, अब नाम देखोगे तो नाम आया है अरोमा से। अरोमा मतलब स्मेल, है ना। बट जो इनकी मीनिंग है वो आज की डेट में स्मेल नहीं है ना। अरोमा इसकी मतलब नहीं, इसका मतलब कुछ और ही हो गया है। अब एरोमेटिक कंपाउंड का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो आपने देख रखा है बेंजीन। दिस इज बेंजीन रिंग, है ना। आप सबको पता है इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। बात आती है इसको एरोमेटिक क्यों बोलते हैं, तो इसके ऊपर एक साइंटिस्ट थे, भाई साहब थे हकल्स। तो हकल्स भाई साहब या हकल्स अंकल या हकल्स सर ने क्या कहा कि अपना एक रूल बताया, हकल्स रूल। हकल्स ऑब्जर्वेशन लिखा होता है किताब में, या हकल्स रूल लिखा होता है। उन्होंने बोला उन कंपाउंड को एरोमेटिक मानो जो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहली, वो कंपाउंड साइक्लिक हो। देखो ये साइक्लिक है कि नहीं। दूसरी, वो कंजुगेटेड हो। कंजुगेटेड समझते हैं, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना। कंजुगेशन समझते हैं ना, पाई सिग्मा पाई ऐसा हो, या पाई सिग्मा लोन पेयर ऐसा कुछ हो, ये होता है कंजुगेशन। या ये भी होता था, आपने पढ़ रखा है, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज यानी वेकेंट पी ऑर्बिटल हो। इन सबको हम कंजुगेशन बोलते थे कि एक पाई हो मतलब डबल बॉन्ड हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर एक पॉजिटिव चार्ज लगाओ, एक डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर लोन पेयर लगाओ, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे देखो सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो पहली कंडीशन है साइक्लिक हो, दूसरी कंडीशन है कंजुगेटेड, जिसको कई किताब में लिखा होता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो। डीलोकलाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे लोकलाइज्ड ना हो, लोकल बंदा ना हो ना। लोकल बंदा क्या होता है, जो अपने घर में रहता है। डीलोकलाइज बंदा जो इधर उधर सबके घर में जाता रहता है, वो नहीं होता। हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक को कॉमन बना देते हैं, है ना। मान लो अपने पास 7 लोग हैं तो 3-3 की टीम बनती है 7 लोग में, और एक जो सबसे गंदी शक्ल वाला होता है उसको कॉमन बना देते हैं, वो दोनों टीम से खेलता है, तो वो डीलोकलाइज्ड है, कहीं लोकल नहीं है। तो हमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो रुके नहीं, लगातार मोशन करे। आपको पता है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे। रेजोनेंस तो आपने देखा ही है। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, या उसी को आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल दो। तीसरी कंडीशन है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसा हो? प्लेनर हो। 2D का कंपाउंड हो। कैसा कंपाउंड हो? 2D का कंपाउंड हो, प्लेन में हो। अब बेंजीन कंपाउंड प्लेन में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां जो कार्बन लगा है इसका हाइड्रोजन ऐसे ऊपर नीचे या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, नहीं। बेंजीन कंपाउंड एक प्लेनर कंपाउंड है। बच्चों प्लेनर कंपाउंड अब आपको पता तो होगा नहीं, तो या तो ये बात गिवन हो आपको, या तो आपने पहले से कहीं रीड कर रखी हो, या आप चेक करना तो ये चेक करना कि जितने भी कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। बहुत ही मतलब ऐसे ही कंडीशन बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि 100% सेटिस्फाई हो। प्लेनर होना ना होना आपको सिर्फ और सिर्फ किताबें बताएंगी, ठीक है। आपको आपका टीचर बता सकता है कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं। आप अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेना कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। अब ये कार्बन देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, है ना। सबसे एक हाइड्रोजन लगा रहता है यहाँ बेंजीन रिंग में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C6H6 बोलते हैं ना, 6 हाइड्रोजन। तो इसको देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। प्यारे बच्चों 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां सभी कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको उठा लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। भाई ये तो पाई होगा ना, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो।
सिर्फ कार्बन के बारे में कह रहे हैं, कोई और एटम आए तो जरूरी नहीं है। रिंग में कोई और एटम भी हो सकता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कोई और एटम नहीं हो, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लेनर हो। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हकल्स रूल की, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 डैश 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 इंटीजर। पाई इलेक्ट्रॉन समझते हैं ये वाले, देखो एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6, मतलब बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। जरा देखो क्या 6 वाली कंडीशन यहां से आएगी, n की वैल्यू 0 रखो तो आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 रखो, 4 1 4 प्लस 2 कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 रखो, 2 4 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 रखो, 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम देखो 4 4 के डिफरेंस में बढ़ रहा, 2 से शुरू करना है फिर 4 4 में बढ़ाना है, 2 6 10 14, 2 6 10 14 यहीं तक मिलता है। अब इससे बड़े कंपाउंड जल्दी एग्जाम में देता नहीं है। 2 6 10 14 इतने पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं पाई बॉन्ड के हो, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब या तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे या तो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी पाई इलेक्ट्रॉन में गिना जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है ना, है ना। पाई बॉन्ड वो जैसे क्रिकेट टीम का जो कॉमन प्लेयर होता है वही है पाई बॉन्ड, इधर उधर घूमता रहता है। तो लोन पेयर भी थोड़े से हल्के होते हैं ना, मतलब घूम सकते हैं। पाई बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, थोड़ा वीक होता है तो घूम सकता है। इस तरह से लोन पेयर भी घूम सकते हैं। तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना और लोन पेयर वाले भी। इनको मिला के यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो कंपाउंड एरोमेटिक है। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये जरूरी नहीं कि आपने सीधा लास्ट कंडीशन देखी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और सीधा आंसर दिया। नहीं 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 नहीं, साइक्लिक हो, पूरा कंजुगेटेड हो, पूरे में कंजुगेशन होना चाहिए साइकिल के, पूरा कंप्लीट कंजुगेशन। मैं लिख दूं वर्ड, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब सुनो, और ये बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। केमिस्ट्री में इनसे ज्यादा स्टेबल कुछ नहीं है, इनसे ज्यादा स्टेबल कोई कंपाउंड नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल। चाहे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देखो, चाहे हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी देखो, हमने देखी ना, हमने रेजोनेंस से देखा कंपाउंड स्टेबल होते हैं, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होते हैं, पर इससे ज्यादा स्टेबिलिटी कोई और नहीं दे सकता, है ना। एरोमेटिसिटी मतलब स्टेबिलिटी के प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो मोस्ट स्टेबल है केमिस्ट्री में। जरा बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। एंटी एरोमेटिक, अब एंटी एरोमेटिक भी अपने आप में एक कहानी है। देखो 3 कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक की क्या कंडीशन है, मैं एक तो बना के दिखाता हूं। एंटी एरोमेटिक फेमस कंपाउंड है, ये रहा साइक्लोब्यूटाडाइईन, साइक्लोब्यूटाडाइईन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जरा समझो कंडीशन क्या दी इनकी भी, 4 कंडीशन है, 1 2 3 4। पहली 3 कंडीशन सेम है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंडीशन सेम, मतलब साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, और बोलो और बोलो और बोलो, प्लेनर हो। जरा देखो ये साइक्लिक है, हाँ, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, ये हम आपको बोल दे रहे हैं। सारे कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन लगा होगा 3 सिग्मा। ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइज सबके सब। चौथी कंडीशन है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, वहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। यहां n की वैल्यू 0 नहीं रखनी, वहां 4n+2 में n की वैल्यू 0 रखते थे, यहां n की वैल्यू 1। अब 0 रख दोगे इसमें तो 0 हो जाएगा ना यार, अरे इसमें 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन कोई मतलब नहीं। तो n की वैल्यू 1 रखो तो या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 2 रखो तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 3 रखो तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। वहां पे क्या था, 2 6 10 14 एरोमेटिक, 4 8 12 16 एंटी एरोमेटिक। 2 6 10 14 एरोमेटिक, 4 8 12 16 एंटी। पर याद रखना सिर्फ ये कंडीशन नहीं है,
साइक्लिक हो और कंप्लीटली कंजुगेटेड हो, पूरी साइकिल में। कंप्लीटली की स्पेलिंग भी नहीं आती सर आपको? कंप्लीट कंप्लीटली कंजुगेटेड हो, ठीक है, पूरी तरह से पूरे साइकिल में, तब उसको हम एंटाई एरोमेटिक। एंटाई एरोमेटिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। एरोमेटिक प्रायोरिटी में नंबर 1 पे आता है और एंटाई एरोमेटिक प्रायोरिटी में नंबर लास्ट पे आता है, जो भी लास्ट नंबर हो सबसे पीछे, ठीक है। एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड छी 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 छी, बहुत गंदा बहुत ही गंदा, मतलब सबसे अनस्टेबल, ठीक है। मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन से एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है, तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा मतलब इतनी लोग इससे घृणा करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि वो रिएक्शन ही रुक जाता है। मैं नहीं होऊंगा, मैं रिएक्शन होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि उधर रिजल्ट में क्या बन रहा है? एंटाई एरोमेटिक, ठीक है। इनके होने वाले रिएक्शन जल्दी पाए नहीं जाते, इनको बनाने वाले रिएक्शन। आगे बढ़े। अच्छा, तो एरोमेटिक समझ गए, एंटाई एरोमेटिक समझ गए। एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटाई एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी कंडीशन दोनों में सेम, साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर, साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर, 4n+2 एरोमेटिक 2 4 6 और 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटाई एरोमेटिक 4 8 12। लास्ट अपनी है नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक की एक ही डेफिनेशन बचती है, देखो सुनो 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 सुनो। नॉन एरोमेटिक की डेफिनेशन है कंपाउंड्स which are neither aromatic nor anti-aromatic, उनको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ना ही एरोमेटिक हो ना ही एंटाई एरोमेटिक हो, तो नॉन, कुछ भी बना सकते, अरे जो चाहो बना दो। ये लो, ये कंपाउंड, ये साइक्लिक कंजुगेटेड कुछ है ही नहीं, ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक। जैसे मान लो ये बना दो, कुछ भी बना लो, ये बना दो, साइक्लिक है पर पूरी तरह से कंजुगेटेड नहीं है, ना ही एरोमेटिक हो सकता है ना ही एंटाई, तो नॉन। मतलब जो भी तुम चाहो कंपाउंड बनाओ, तुम जो भी चाहो कंपाउंड बनाओ। ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड नहीं है, ना एंटी हो सकता है ना एरोमेटिक हो सकता है, तो नॉन एरोमेटिक। जो ये दोनों नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। कुछ भी तुम ये, अरे तुम मिथेन लिख दो, मिथेन इज नॉन एरोमेटिक, CH3Cl लिख दो, नॉन एरोमेटिक। तुम जो भी कंपाउंड तुम्हारे मन में आ रहा हो, ठीक है, केमिस्ट्री का, सबके सब क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक और एंटाई एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन है, और नॉन एरोमेटिक ये कि भैया जो वो नहीं है वो ये है। केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड, ऑल कंपाउंड्स ऑफ केमिस्ट्री माइनस एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक। इनकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। अब जैसे ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक ठाक है ना, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा स्टेबल अरोमेटिक, उसके बाद नॉन अरोमेटिक, और सबसे लास्ट में आएगा एंटाई एरोमेटिक। एंटाई एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, और नॉन एरोमेटिक स्टेबल हो सकता है रेजोनेंस की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, या जो भी और इफेक्ट हो। एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू इट्स ओन प्रॉपर्टी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आप बताइए कौन सा एरोमेटिक, कौन सा एंटाई एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं हम, आप बताइएगा एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक। सिर्फ रिंग के अंदर की कहानी देखनी है, रिंग के बाहर मत भागिएगा। कंडीशन जितनी भी है वो रिंग के अंदर की है, ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए इन तीन को बताइए। पहला वाला साइक्लिक है, साइक्लिक है, सही है। कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर। अब पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक, 2 6 10 14 एरोमेटिक। यहां पे आओ,
2 6 10 14 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 रखो, 4 × 4 और 2 6। n की वैल्यू 0 रखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखो, 2 रखो, 2 4 8 2 10। 2 6 10 14। यहां पे आओ, साइक्लिक है यस, कॉन्जुगेटेड है यस, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेटेड है भाई, ये भी कॉन्जुगेशन होता है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा लोन पेयर, सॉरी सिग्मा पाई, यानी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। प्लेनर है, ये हम आपको बोल रहे हैं दिस कंपाउंड इज प्लेनर, इसमें आपको हमारी बात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, दैट दिस कंपाउंड इज प्लेनर, इसमें आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। अब आपको बताना है कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा, एरोमेटिक। यहां पे आते हैं, इस कंपाउंड पे आते हैं भाई साहब, ये साइक्लिक है यस, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं है तो नॉट कॉन्जुगेटेड। अगर बच्चों नॉट कॉन्जुगेटेड है तो सीधा सीधा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन हो। यहां कॉन्जुगेशन ही नहीं, खत्म हो गया। अगला देखें, चले इन तीन को बताएं। चले चले पहला वाला साइक्लिक है यस, कंजुगेटेड, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा, सही है, मतलब कॉन्जुगेटेड भी है। पाई सिग्मा, देखो ये भी तो कॉन्जुगेशन होता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, खाली जगह, इलेक्ट्रॉन कमी, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, सही है। प्लेनर है यस, ये हम आपको बता रहे हैं प्लेनर है। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक का फॉर्मूला क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 0 रखो 2, n की वैल्यू 1 रखो 6, नहीं आ रहा, शायद ये एंटी एरोमेटिक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, n की वैल्यू 1 रखो, आ रहा है, दिस इज एंटी एरोमेटिक। चलो इसकी बात करते हैं। साइक्लिक है यस, कॉन्जुगेटेड है यस, प्लेनर है यस, कॉन्जुगेटेड दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 4 8 12 एंटी एरोमेटिक, 2 6 10 एरोमेटिक। यहां आते हैं, साइक्लिक है यस, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, यस कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना, प्लस सिग्मा प्लस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव डीलोकलाइजेशन बढ़िया हो सकता है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, इलेक्ट्रॉन गिने 1 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक में, तो दिस इज एरोमेटिक। बोलिए आ रहा है समझ में? प्लेनर है कि नहीं ये आपको टीचर ही बताएगा, तो हम आपको बताते चलेंगे। चले आगे बढ़े, मिटा रहे हैं इतना, चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए आप। 2 पाई इलेक्ट्रॉन समझ में आया, 1 2, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बनाते हैं। 6 हो चुके और 6 ले लेते हैं नए। चलिए और 6 एग्जाम्पल्स आ गए, ट्राई करिए। अब अपने आप सोचिए कौन सा एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक। चलिए लॉजिक लगाइए। पहला वाला देखें। साइक्लिक है यस,
कॉन्जुगेटेड नहीं है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा आ जा रहा, देखो पॉजिटिव के बाद सिग्मा सिग्मा 2 बार आ गया, नॉट कॉन्जुगेटेड। नॉट कॉन्जुगेटेड होते ही ये क्या बन जाएंगे, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इन दोनों को कॉन्जुगेशन चाहिए। यहां देखें साइक्लिक है, यस कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, कॉन्जुगेटेड है पूरी तरह से, मस्त। प्लेनर है, यस हम आपको बोल रहे हैं प्लेनर है। अब आप बताओ एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6, देखो जितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करें उनको गिनना पड़ेगा। जैसे ये भी पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही तो है, लोन पेयर खाली घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, तो इनको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा है, एरोमेटिक। 2 6 10 14 एरोमेटिक, 4 8 12 16 एंटी एरोमेटिक। यहां पे आओ, साइक्लिक है, यस नॉट कॉन्जुगेटेड। कहां कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा सिग्मा नॉट कॉन्जुगेटेड। बच्चों कॉन्जुगेटेड नहीं है तो सीधा आप क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखें फोर्थ वाला साइक्लिक है, यस कॉन्जुगेटेड भी है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, बढ़िया कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, हम आपको बता रहे हैं, यस। अब आप पाई इलेक्ट्रॉन देखोगे 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक। इस पे आए साइक्लिक है, यस कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, बढ़िया कॉन्जुगेटेड, प्लेनर है, हम आपको बोल रहे हैं, यस। अब आप बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एंटी एरोमेटिक। समझ में आ गई है कहानी। लास्ट वाला बताएं, सिक्स्थ वाला साइक्लिक है, यस कॉन्जुगेटेड नहीं है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, मैंने बोला कंप्लीट कंजुगेशन हो, ऊपर की रिंग में यहां से यहां तक कंजुगेशन है पर यहां कंजुगेशन गायब है। पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, नॉट कंजुगेटेड। हमको साइक्लिक कंजुगेशन चाहिए, क्या चाहिए साइक्लिक कंजुगेशन, पूरे में कंजुगेशन फैलाओ। नॉट कंजुगेटेड सीधा सीधा क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक। बोलिए आ रहा है, साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 एरोमेटिक, 4 8 12 16 एंटी एरोमेटिक, साथ में साइक्लिक कंजुगेटेड और प्लेनर। कंजुगेटेड ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो रहा है। चलिए एक सेट और कर लेते हैं 6 का, तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 6 क्वेश्चन और कर लीजिए। चलिए 6 और नए क्वेश्चन आपको दे देते हैं हम। ये हो गया, चलिए अब आपको मैंने थोड़े नए तरह कंपाउंड दिए, हेट्रो एटॉमिक रिंग दी, यानी रिंग के बीच में मैंने हेट्रो एटम्स, कोई नए एटम्स लेके आए। चलिए चेक करें, सबसे फर्स्ट वाला सेकंड वाला पॉज करके ट्राई करें आप, फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड वाला फिजिक्स वाला। चले तो पहला वाला साइक्लिक है, यस कॉन्जुगेटेड नहीं है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई फिर सिग्मा सिग्मा, यहां तक कॉन्जुगेशन है, यहां पे कॉन्जुगेशन गायब है। पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा नहीं है, यानी नॉट कॉन्जुगेटेड। बच्चों नॉन कॉन्जुगेटेड सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट बताएं पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव, साइक्लिक भी है कंजुगेटेड भी है। पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, बढ़िया कॉन्जुगेशन, प्लेनर है, ये हम आपको बताएंगे। अब आप बताएं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। नेक्स्ट जो कंपाउंड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। फूरान, कई लोग फरान बोल रहे हैं, फरान इज माय फ्रेंड, नो मतलब योर फ्रेंड, मेरा नहीं। फ्यूरान, तो फ्यूरान के हिसाब से साइक्लिक। सुम, कॉन्जुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लो, हो गया, मतलब कॉन्जुगेशन भी है। और प्लेनर है, ये हम आपसे बोल रहे हैं, प्लेनर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, प्लेनर। अब बात करते हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉन की, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। गलत। अब समझो, सारे पाई इलेक्ट्रॉन या सारे लोन पेयर नहीं गिनने हैं, वो गिनने हैं जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो, वो गिनने हैं जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो। 1 2 3 4 5 6, ये वाला देखो लोन पेयर कंजुगेशन में कहां आ रहा है, आपका इसी से काम चल जाएगा। टुडुम टुडुम टुडुम, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक। तो गलती मत करना, ये याद रखना, वही इलेक्ट्रॉन गिनने हैं जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो, जैसे ये वाले जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो। साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा लोन, नाइट्रोजन 2 लोन पेयर कहां से बने, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसा है, यानी बढ़िया कॉन्जुगेटेड। प्लेनर है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पायरॉल, ये इसका नाम है, पायरॉल। क्या पायरॉल एरोमेटिक कंपाउंड है? यस इट इज। देखो ना, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। नेक्स्ट हमने सल्फर लगा दिया, सेम कहानी है ऑक्सीजन वाली, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, इसको गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। देखो ना, ये इसमें गया, ये वाला यहां गया, ये वाला यहां, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा डीलोकलाइजेशन में। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थायोफीन, फ्यूरान, पायरॉल, थायोफीन। नेक्स्ट कंपाउंड जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। सब आगे केमिस्ट्री में पढ़ना ही है, अभी 11 चल रहा है, अभी 12th में केमिस्ट्री में सब चीजें पढ़नी है। पिरिडीन, तो फ्यूरॉन इज एरोमेटिक, पायरॉल इज एरोमेटिक, थायोफीन इज एरोमेटिक। पिरिडीन के बारे में बात करते हैं। अब सुनो, साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड देखना, पाई सिग्मा पाई, ये लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये लोन पेयर डीलोकलाइज भी नहीं होंगे, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। इन लोन पेयर को मैं यहां दिखा देता हूं बाहर, ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखो, ये यहां भागेगा, ये बॉन्ड यहां भागेगा, ये बॉन्ड यहां भागेगा, मतलब लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। खैर, हमें क्या दिक्कत है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। अब कोई गधा होगा वो इन इलेक्ट्रॉन को भी गिन लेगा कि भाई ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 8 से क्या बता देगा, एंटी एरोमेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन नहीं गिनने, लोन पेयर के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं गिनने, वो गिनने हैं जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो। जैसे ये वाले अब डीलोकलाइज क्यों होंगे, यहाँ तो पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाले इन्वॉल्व होंगे, ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा। भाई इसी से तो कॉन्जुगेशन चल गया, ये कहाँ घुसेगा, इसमें जगह ही नहीं है। क्लियर हो गया? कुछ नई चीज समझ में आई? कुछ नई चीज समझ में आई? क्या समझ में आया कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहां देखो इन्वॉल्व होंगे, यहां इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, पायरॉल और पिरिडीन में से अच्छा बेस कौन है? पायरॉल और पिरिडीन में से अच्छा बेस कौन है? बेस वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जैसे अमोनिया NH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको बेस कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर और बेस। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि ये? भाई इसके इलेक्ट्रॉन तो फंस गए डीलोकलाइजेशन में, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये डोनेट कर देगा। दिस इज अ बेटर बेस। कोई तुमसे पूछे व्हाई पिरिडीन इज अ बेटर बेस देन पायरॉल, व्हाई पिरिडीन इज अ बेटर बेस देन पायरॉल,
क्योंकि पायरॉन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, पर पिरीडीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो फ्री है, इनको ये डोनेट कर सकता है। क्लियर है? ये अनस्टेबल है लोन पेयर, एक ही जगह रुके हुए हैं तो जल्दी दे देगा, ये लोन पेयर घूम रहा है तो इसके पास रहेगा ही नहीं, इसको कोई टेंशन ही नहीं। समझ रहे हो? आगे बढ़े। इसको जो हमारा टीचर पढ़ाया था केमिस्ट्री का, मैं नहीं बताऊंगा, बड़ा ही मतलब वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा ही लड़ाई लगने वाला टॉपिक है, मतलब वो फिर भी लड़कियां लड़ जाएंगी सारी, सर लड़वा दो लड़के लड़की को। उसने कहा था कि लोन पेयर को समझो घर की बिटिया है जिसको बियाना है, क्या करना है, बियाना है, बियाना है मतलब शादी करनी है। तो वो कह रहा है कि यहाँ जो घर की बिटिया है, ये बहुत कामकाजी है, बहुत इन्वॉल्व है, तो घर के बहुत काम कर रही है, तो कोई इसका शादी नहीं करना चाहता, कोई ब्याह नहीं करना चाहता, घर के काम कर रही है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, इसको एरोमेटिक बना रही है, घर को मजबूत बना रही है, पैसा कमा रही है, घर के काम कर रही है। ये जो बिटिया ये किसी काम की नहीं है, बाहर है, तो इसकी बिटिया ब्याह देता है तुरंत, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं, फ्री है ना। तो इसको ही ब्याह देता है। बहुत ही सर खराब जोक था सर, छी। तो मैं नहीं कहता, मेरा केमिस्ट्री का टीचर कहता था। एनीवेज ठीक है, वो और भी अच्छे एग्जाम्पल इस तरह के देता था, ठीक है, तो वो मैं यूट्यूब पे एग्जाम्पल यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वापस आते हैं भाई साहब, क्या इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ? यदि नहीं हुआ तो आपको क्या मैं कुछ और एग्जाम्पल दिखाऊं? कुछ एक दो बड़े प्यारे एग्जाम्पल बचे हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। टीं, 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 ट्र, 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 ट्र। और कोई बचा? चलिए लास्ट 4 एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला वाला देखते हैं। पहला वाला देखने में लग रहा है कि नॉन एरोमेटिक है, देखो साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड नहीं लग रहा, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, कॉन्जुगेटेड नहीं लग रहा, पर ये कॉन्जुगेटेड होगा। देखो होगा क्या, सुनो, देखने में नॉन एरोमेटिक लग रहा है कि कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा, पर देखो होगा क्या बच्चों, होगा ये कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला। कैसे? ऐसे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, यहां पे प्लस चार्ज आएगा। अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, रिंग के बाहर मत जाओ, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन देखना है हमको, सिर्फ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब ये साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया, प्लेनर हो गया, हम आपको बता रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2, क्या इनको गिनेंगे? ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, रिंग के अंदर 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड दूर से दिख रहा है कि नॉन एरोमेटिक, पर अंदर जाके दिखा एरोमेटिक। यहां देखें, इसको चेक करें, साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेशन की बात करें, पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, यहां दिक्कत है, यहां तक देखो कॉन्जुगेशन बढ़िया है, पाई सिग्मा पाई, यहां से दिक्कत है, सिग्मा सिग्मा, इसके बाद सही है सब, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, यहां प्रॉब्लम हो रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां तक सही है। यहां पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखें, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ खोल लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और यहां पे प्लस। अब जरा देखो बढ़िया कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, पूरे में कॉन्जुगेशन। तो ये वाले को तो नहीं, पर ये वाला साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है, हमने आपको बोला। अब आप चेक करोगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको काउंट करेंगे नहीं, हमें रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन से मतलब है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, बढ़िया कॉन्जुगेशन, प्लेनर, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। लास्ट वाला देखें, साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड है, यस, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा दिख रहा है,
पाई सिग्मा लोन पे, यानी ठीक है कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एंटाई एरोमेटिक। क्लियर हो गया? आ गया आपको एरोमेटिसिटी समझना, किस कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं? क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से? इससे ज्यादा एग्जांपल भाई मेरे लेक्चर में जितना हो सकता है मैं जितने अच्छे नोट हो सकता बना के दे देता हूं आपको। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्लियर है? मिटा दें। अच्छा, इसके बाद मिलता है कि ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, वो सब नहीं आपको देखना है। ठीक है भाई, हमें कैसे पता चलेगा प्लेनर है कि नहीं? तो टीचर ही बताएगा। तो एग्जाम में मान के चलते हैं कि आप प्लेनर वाले ही पढ़ के आए हो। जैसे अगला सवाल देखो, एक दो और लास्ट करा देता हूं जिसमें मल्टीपल रिंग्स आ जाए। ठीक है, अभी तक एक एक रिंग ले रहे थे, मल्टीपल रिंग्स का केस समझ लो। इसमें एक दो अच्छे केस हैं, जरा देख लेते हैं जो जो फेमस है। एक से ज्यादा रिंग आ जाए जब, ये मैंने ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं नैप्थलीन, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। नैप्थलीन और एंथ्रासीन, हमसे पूछ रहा है इन दोनों में से कौन एरोमेटिक है। आपको देखना है कि जब दो रिंग जुड़ी हो दो कार्बन से, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ध्यान से देखो तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। जब दो रिंग जुड़ी हो दो कार्बन से, तब आपको चेक करना है कि पूरी दोनों रिंग में कॉन्जुगेशन है कि नहीं। चलो देखते हैं, पाई सिग्मा 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 पाई है, यानी ये साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर है, ऐसा हम आपको कह रहे हैं। अब आप चेक कर लो पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक। 2 6 10 14 एरोमेटिक। 4n+2, n की वैल्यू 2 रखो, 2 4 जा 8 2 10, 3 रखो, 3 4 जा 12 2 14, 2 6 10 14। इस पे आओ, साइक्लिक है दिख रहा है, कॉन्जुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा 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 पाई है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर। इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। सो नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन दोनों ही एरोमेटिक हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, दोनों ही पर ध्यान देना बाईसाइक्लो मतलब दो दो कार्बन से जुड़े हो, तब ध्यान देना। नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन बोथ आर एरोमेटिक। कॉपी करें, फिर एक प्यारा सा एग्जांपल कराते हैं। वीडियो की लेंथ हो चुकी है 37 मिनट्स, थोड़ा सा टॉपिक और बाकी है, मिटा दें। ओके, अभी मल्टीपल रिंग में ही नैप्थलीन और एंथ्रासीन तो आप समझ गए, बढ़िया कंजुगेशन था। मल्टीपल रिंग में ही एक क्वेश्चन आता है बाइफिनाइल का। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये, देखना। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है बच्चों, बाईसाइक्लो इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज बाइफिनाइल। भाई बाईसाइक्लो में दो रिंग दो कार्बन से जुड़ी होती हैं, दो रिंग दो कार्बन से जुड़ी होती है। ये कहानी नहीं है, ये एक कार्बन से जुड़ा है, स्पाइरो कंपाउंड टाइप का है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो भी नहीं कह सकते, स्पाइरो में कार्बन कॉमन होता है, यहां कार्बन भी अलग है, इसका अपना नाम है बाइफिनाइल। चलो स्पाइरो टाइप का दिख रहा है। खैर साइक्लिक है, यस, प्लेनर है, जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगेंगे ऑर्थो पोजीशन पे तब तक प्लेनर है। इन शॉर्ट प्लेनर है ये कंपाउंड। यहां जब सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तब ये नॉन प्लेनर होता है ना। हमने आपको टॉटोमेरिज्म में पढ़ाया था, आइसोमेरिज्म को चीजें बताई थी। खैर साइक्लिक है, प्लेनर। कंजुगेशन की बात देखते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अच्छा यहां से कंजुगेशन खत्म हुआ दिख रहा है, पर इधर से है। सुनो बात क्या है, सुनो इसमें, सुनो ध्यान सुनो। बाइफिनाइल जैसे कंपाउंड में या ट्राइफिनाइल कंपाउंड में आपको देखना है कि हर रिंग आपस में अपने आप में कंजुगेटेड है कि नहीं, अपने आप में कंजुगेटेड है। अब पाई इलेक्ट्रॉन गुना सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन।
क्या ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है? n की वैल्यू 3 रखने पे आ रहा है, यानी 12 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये होगा एंटी एरोमेटिक। हमने देखा तो ये कंपाउंड निकला हाईली स्टेबल। क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, इवन दो इसके पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने क्या कहा कि बाइफिनाइल, ट्राइफिनाइल ऐसे कंपाउंड को जज करने के लिए आप देखो कि ईच रिंग एरोमेटिक है या नहीं। ये रिंग देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, तो इनका कॉम्बिनेशन भी एरोमेटिक। ध्यान से कहां पे करना है? सिर्फ बाइफिनाइल में। नैप्थलीन, एंथ्रासीन जैसे कंपाउंड में ये नहीं करना है, सिर्फ बाइफिनाइल कंपाउंड में आपको देखना है ईच रिंग अगर एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक। हमने सोचा 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, पर ये स्टेबल निकला, तो एक्सप्लेनेशन नया बनाया गया कि आप एक एक रिंग को चेक करो। क्लियर है यहां तक? यहां पे एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी खत्म होता है। अब थोड़े से 3-4 हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं अपना जेई मेंस 2017 में आया सवाल, JEE मेंस 2017 में उन्होंने हमसे कहा इनमें से लीस्ट स्टेबल स्पीशीज बताओ। लीस्ट स्टेबल स्पीशी बतानी, इन 4 में से 4 स्पीशी दी थी उन्होंने हमको, लीस्ट स्टेबल स्पीशी पूछी थी। क्या मैं क्वेश्चन लेके आया हूं? नहीं, क्वेश्चन नहीं लाया मैं। तो शायद पहली स्पीशी बेंजीन ही थी और दूसरी स्पीशी शायद पेरिडीन दे रखी थी उन्होंने हमको। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन थोड़ी देर होंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। और हमको शायद पायरोल दे रखा था, नहीं फ्यूरान दे रखा था। ठीक है, और हमको एक ये कंपाउंड दे रखा था, जैसे बनाया था वैसे ही बनाऊं एकदम। ठीक है, ठीक है, ये उन्होंने दिया था हमको। हमसे कहा था इसमें से लीस्ट स्टेबल स्पीशी कौन सी है? लीस्ट स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड उन्होंने वर्ड यूज किया था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बहुत ही हलवा सवाल। इसमें से लीस्ट स्टेबल कौन सी है? पहली वाली ध्यान से देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। दूसरी वाली देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बता चुके हम आपको, 2 2 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। तीसरी वाली देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, दिख रहा है कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 5 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। लास्ट वाली देखो, साइक्लिक है, बाकी कुछ कंडीशन नहीं है, देखो नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन कहाँ है? पाई सिग्मा, अच्छा इसको तोड़ के चलो ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस, यही करोगे ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई, फिर यहाँ तो नहीं है पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन, यहाँ तो चलो हम कॉन्जुगेशन बना भी लें तोड़ के। ओवरऑल नॉन कॉन्जुगेटेड मतलब नॉन एरोमेटिक। तो प्यारे बच्चों इन चारों में लीस्ट स्टेबल कौन निकलेगा? डी। इन चारों में ऐसे ही हम नहीं कह रहे कि बहुत अनस्टेबल स्पीशी है, बट इनका कंपैरिजन किससे कर रहे हो? एरोमेटिक स्पीशी से। एरोमेटिक के आगे तो कैसे निकलेंगे ये? लीस्ट स्टेबल। तो इस तरह का सवाल हमसे जेईई मेंस 2017 में बड़ा सिंपल सा पूछा था। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद कुछ कंसेप्ट और बताते हैं जो रिएक्शन के बेसिस पे पूछ सकता है। ठीक है, रिएक्शन के बेसिस पे, जैसे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब सुनो, ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये आपको पता है बहुत ही अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल। तो इनको जहां मौका मिलता है ये स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। भाई फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, दुनिया में जो भी चीजें हैं वो स्टेबिलिटी चाहती हैं, तो इनको जहां भी मौका मिलता है ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। जैसे पहला इनका जो फेमस रिएक्शन है वो डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन, अब सुनो, डाइमर कोई नई चीज नहीं है, पॉलीमर सुना है? पॉलीमर,
पॉलीमराइजेशन नहीं सुना? पॉलीमर सुना है? पॉलीमर जो कई छोटे छोटे कंपाउंड मिलके एक लंबा सा कंपाउंड बना, इसको बोलते हैं पॉलीमर। डाइमर मतलब दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना ले, डाइमर दो कंपाउंड से बना, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे साइक्लोब्यूटाडाइईन है और यहाँ पे एक और साइक्लोब्यूटाडाइईन है, तो ये दोनों रिएक्ट करके एक डाइमर बनाते हैं। डाइमर मतलब दोनों मिल जाएंगे। देखो कैसे मिलेंगे, देखो 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 देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां, ये आपको पता है ना एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी, इतना तो पता है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर, 4 पाई 4 पाई। ये देखो ये बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड, ये बनेगा। ये कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। और ये कैसे थे? एंटी एरोमेटिक। तो जहां भी मौका मिलता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को, वो कुछ ऐसा रिएक्शन करते हैं कि वो नॉन एरोमेटिक हो जाए या एरोमेटिक हो जाए, मतलब स्टेबिलिटी गेन करें। ये कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल है। और ये कैसा बन गया? स्टेबल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? डाइमराइजेशन मिटा दूं? ओके। दूसरा जो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं, ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, आयरन एक्सेट्रा। सोडियम के साथ एक रिएक्शन बड़ा फेमस है साइक्लोब्यूटाडाइईन का। यहां पे मैं साइक्लोब्यूटाडाइईन बना रहा हूं। ये कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है। अच्छा, इसे सोडियम रिएक्ट किया। अब सोडियम बढ़िया मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो क्या हुआ, क्या हुआ सुनना ध्यान से, क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ध्यान से देखना, होमोलाइसिस हुआ। मेटल के प्रेजेंस में होमोलाइसिस ही होता है। यहाँ पे हम कोई इनर्ट सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ईथर ले लो, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी मेटल हो, इनर्ट सॉल्वेंट हो, तो होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस समझते हो? होम मतलब बराबर, लिसिस मतलब टूटना, बॉन्ड बराबरी से टूटता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया। ये आगे भी आप देखोगे वुड्स रिएक्शन में, केमिस्ट्री में। सुनो 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 सुनो, अब हमने यहां पे 2 सोडियम का एटम ले लिया। सोडियम के 2 एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और बन गया 2Na+। एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक ने एक, एक ने एक। एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां भी नेगेटिव चार्ज हो गया, यहां भी नेगेटिव हो गया। क्लियर है? सोडियम मेटल है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां। अब जो ये कंपाउंड बना है, ये साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई, कॉन्जुगेटेड प्लेनर। पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसा हो गया ये? एरोमेटिक। तो इस रिएक्शन से एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया विद रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल Na। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां गया। इसके बाद सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा ही एक रिएक्शन और है, मैं जरा दिखाता हूं। ऐसा ही एक रिएक्शन और है, इसको मिटा दूं। एकदम सिंपल सिमिलर एक रिएक्शन और है, देखना ध्यान से। साइक्लोब्यूटाडाइईन विच इज एंटी एरोमेटिक, ये रिएक्ट करेगा Fe3+ से, Fe3, और इसको रिड्यूस कर देगा। दिस विल बी रिड्यूस्ड हाउ? सी यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला और यहां पे हमने 2 एटम ले लिए इसके भी, चलो, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को मिला। तो मेरे क्या पास क्या बचेगा? 2Fe2+। बोलो सही है? Fe3+ था, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या हो जाएगा? Fe2+, और 2 है तो दोनों पे 2+ हो जाएगा। क्लियर है? दोनों के एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या बचेगा जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। बोलो सही है? इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, प्लस। जरा ध्यान से देखो, साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई सिग्मा, यस, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, यस, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बढ़िया डिलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन 1 2,
2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एंटाई एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल से करके, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल से करके एंटाई एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? मिटा दें? ओके। अब जरा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिस्ट्री का देखो। केमिस्ट्री में अपने पास अगर कोई RCl, RBr या RI मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो और इसका रिएक्शन हम सिल्वर से कराते हैं तो फेमस रिएक्शन है केमिस्ट्री में, हमें यहां मिलेगा इधर AgCl और मिलेगा AgBr और मिलेगा AgI, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है ना, और R+। ये रिएक्शन बहुत तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि AgCl, AgBr, AgI इनसॉल्युबल है तो बन जाते हैं एक बार तो रिएक्शन पीछे नहीं आता, एक ही साइड चलता है, तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाता है। मतलब एल्काइल ग्रुप हैलोजेंस को लूज कर देते हैं सिल्वर के प्रेजेंस में बहुत इजीली। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहां तक की बात? बहुत बढ़िया, क्लियर। अच्छा, एल्काइल ग्रुप हैलोजन को लूज कर देते हैं सिल्वर के प्रेजेंस में। अब जरा देखो, आप बताना इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। यह आपसे पूछ लिया किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन सेकंड, रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन सेकंड में। दोनों में BR इसलिए लिया ताकि उससे रेट ऑफ रिएक्शन फर्क ना पड़े। आप बताओ कौन से रिएक्शन का रेट तेज होगा, किसका रेट धीमा होगा। लॉजिक लगाएं, सोचें सोचें सोचें, लॉजिक लगाएं, सोचें सोचें सोचें। चलो पहली बार यहां से क्या निकलेगा, Br- इलेक्ट्रॉन लेकर किसके साथ, Ag के साथ क्या बना लेगा, AgBr। ठीक है, Ag+ हमने सोल्यूशन में दिया। अब ये क्या बचेगा, ध्यान से ये बचेगा। यहां से देखो Br- निकला, क्या बना लेगा, AgBr इनसॉल्युबल, रिएक्शन से फॉरवर्ड चलेगा, ये बनेगा। देखो अब आप बताओ कौन सा रिएक्शन होगा। इस कंपाउंड को देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। तो ये रिएक्शन होगा भाई, बनने वाला प्रोडक्ट एरोमेटिक है। इसको देखें, साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड है, यस, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, यस, प्लेनर है, यस, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटाई एरोमेटिक। क्या ये कंपाउंड बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ऑल्दो हैलोजेंस को लूज करने की टेंडेंसी सिल्वर के आयन के सामने एल्काइल ग्रुप की बहुत ज्यादा होती है। ऑल्दो ये रिएक्शन केमिस्ट्री में बहुत फेमस है कि RX के साथ Ag डाल दो तो AgX और R+ बन जाता है। स्पीड तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है। RX मतलब X मतलब हैलोजन ClBr, तो R+ बन जाता है, बट ये रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज जो R+ बन रहा है दैट इज एंटाई एरोमेटिक। इससे सिमिलर सवाल एक बार IIT में पूछ चुका है, एकदम सिमिलर ये चीज। अब वो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लोगे, सारे रिएक्शन पढ़ लोगे तब समझा पाएंगे, उसमें बहुत से रिएजेंट यूज कर लिए थे उन्होंने। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा मैं पूछ लेता हूं, चलो यहीं पे दिखाई पड़ रहा है, ओके। अब पूछ रहा है कि इसमें से क्या लीव कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीव दिस स्पीशी, Cl फ्री रेडिकल, Cl+ या Cl-। इसमें से क्या बाहर निकल सकता है, Cl फ्री रेडिकल, Cl+ या Cl-। देखो अगर Cl फ्री रेडिकल निकलेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, ऐसे निकलेगा फ्री रेडिकल, होमोलिसिस होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलेंगे। क्या अब ये कंजुगेटेड है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल सिग्मा पाई कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसको हम पाई में नहीं गिनेंगे।
गिनोगे तो भी 3 आएगा, ठीक है, इसको नहीं गिन सकते, गिनोगे तो 3 पाई। मतलब ये ना एरोमेटिक हो रहा ना एंटी एरोमेटिक हो रहा, यानी नॉन एरोमेटिक है। चलो ठीक है, मतलब चांसेस हैं इसके। सेकंड चेक करते हैं, Cl+ आराम से। Cl+ यदि निकलेगा तो यहां पे आएगा -3 पाई इलेक्ट्रॉन थे पिछले बार गिनने के बाद। अब साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, ये तो नहीं हो सकता। अब Cl- निकाल के देखो, Cl- निकलेगा तो यहां प्लस आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड और कैसा, एरोमेटिक। तो बेस्ट ऑप्शन इज Cl-। पहले वाला भी निकाल सकते हो नॉन एरोमेटिक, बट सबसे बेस्ट पूछा है। तो यहीं पे हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।